दिए जलाते, प्रकाश करते। रोज बाबा तेलियों से तेल मांगने जाते, शाम को आते हुए तेल से दीपक जला। एक दिन तेलियों ने सोचा कि फकीर हमसे तेल रोज मांगने के लिए जाता है और मस्जिद में जाके जला देता है। अरे क्या बाप का माल है, बुढ़ी का माल है? रोज एक दिन की बात है, 2 दिन की बात है, इस तरह काम है रोज आता है, नहीं जाता है। आज हम इसको तेल नहीं देंगे। सबने मिलकर एक योजना बना ली, सब तेलियों ने, दुकानदारों ने, कि आज हम इसको तेल नहीं देंगे। जैसे बाबा तेल देने गए, तेल ने कहा बाबा आज तो तेल खत्म हो गया। अभी भी खत्म हुआ। दूसरे तेली के पास गए, बाबा कल तो ले गए थे आप, फिर कल ले जाते। जब बाबा 2 दिन दुकान पर इसी प्रकार के और तेलियों ने तेल देने की बहानेबाजी जब करने लगे तो बाबा समझ गए कि ये तेलिए बहानेबाजी कर रहे हैं, ये मुझे तेल नहीं देना चाहते हैं। पर बाबा ने किसी को कुछ नहीं कहा और चुपचाप मस्जिद में आ गए। अब तेलिए देख रहे थे कि देखते हैं कि अब ये फकीर कैसे दिए जलाता है। और तेलिए चुपके से बाबा को देखने के लिए मस्जिद में और दूर से चुपके से देख रहे कि आज क्या करता है ये। अब बाबा तो बाबा थे। बाबा आए मस्जिद में, पुराने टीन डाल में जब देखा कहीं तेल पड़ा हुआ कि नहीं, जब तेल नहीं हुआ, एक दिन में थोड़ा सा तेल था, बाबा ने सब पानी मिलाया और खुद पी गए। जैसे बाबा ने वो तेल पिया तो थोड़ी देर बाबा ने कुछ लोग ले लिया, पानी मिश्रित तेल द्वारा बाबा ने सब और पानी डाला और सब दियों में डाल दिया। तो ये दूसरे देखने लगे, अरे ये क्या है, पानी डाल रहा है दियों में, कैसे जलेगा? लेकिन जैसे ही बाबा ने तो दिए जलाए, सब दिए जल पड़े और देखिए देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। पानी से जलते हुए दियों को देखते हुए तेलियों के होश उड़ गए और दिल के अंदर धक धक करने लगा, अरे ये तो चमत्कारी फकीर है। सब ने आकर बाबा के पांव पकड़े और क्षमा याचना के मांगने लगे कि हे मेरे साईं, हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कर दो, हम तो आपको पहचान नहीं सके, हम तो पानी से दिए जलाते। तब बाबा ने कहा, कभी अपने पर अभिमान मत करो, जो आपके पास है ना बनता है उसको दूसरों को देने में संकोच मत करो। कोई आपके द्वार पर जब भी कोई आता है, उसका उसके आपके साथ पूर्व जन्म का कोई ना कोई नाता होता है, नहीं तो आपके दरबार में कोई नहीं आता। इसलिए जो भी आपके दरबार में आए उसे दो, क्योंकि पूर्व जन्म का नाते के बगैर आपके पास कोई नहीं आ सकता। अरे भले मत दो कुछ, लेकिन उसको दुत्कारो मत, गालियां मत दो। अरे एक आनंद नहीं, थोड़ा सा आनंद दो, चावल नहीं, चीनी दो, कुछ भी दो, लेकिन उसको दुत्कारो मत। जब तक किसी का तिरस्कार करते हो, अपमान करते हो, तो वो देने ना देने से भी ज्यादा गुनाहगार हो जाता है। हाथ जोड़ दो, है नहीं तो हाथ जोड़ दो, हम क्षमा कर। बोलो साईनाथ महाराज की। साईं का पानी से दिए जलाने का अभिप्राय क्या सिखाती है, ये लीला क्या सिखाती है? विचार करने योग्य है। अगर साईं भगवान का अवतार थे तो क्या मजाल थी तेलियों का तेल देने से मना करते थे? अगर अवतार थे तो साईं चाहते तो तेले कैसे मना करते थे? उनकी क्या हिम्मत थी कि तेले मना करते थे? लेकिन बाबा की लीला थी,
समझाने का एक तरीका था क्या कि भले ही तुम्हें कभी कुछ कोई सहायता करने से इनकार कर दे, किस काम के लिए? अच्छे काम के लिए। बहुत अच्छा काम करते थे ना, अंधेरी द्वारका माई में अंधेरी मस्जिद में रोशनी करते थे, प्रकाश देने का काम। जब आप जीवन में किसी के अंधेरे जीवन में प्रकाश लाने का काम करते हैं, जब आप किसी समाज में अच्छे कार्य करने का काम शुरू करते हैं और उसके लिए अगर कोई बाधाएं बनती हैं, कोई मुश्किल आती है, तो आप उसकी परवाह मत करो। वो कुछ भी आपके लिए कहते रहे, उनको बुरा भला मत कहो। जिस प्रकार बाबा ने कहा, तेली ने तेल ने बाबा ने कुछ कहा था ना, तो ठीक है, आपका तेल आपकी मर्जी। वो तो उन पर निर्भर करता था ना कि वो अच्छे कार्य के लिए सहयोग देते थे, नहीं दिया कोई बात नहीं। इसलिए ये क्या सिखाते लीला कि अच्छे कार्य करने के लिए आपको भले आपको कोई सहयोग ना दे, भले आपको कोई टांग खींचे, लेकिन आप अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहो, तो पानी भी तेल बन जाएगा। क्या अभिप्राय? कि आपका छोटा सा कार्य भी बड़ा होकर दिख जाएगा और भगवान उसमें ऐसी शक्ति आपको दे देगा। भगवान आपके कार्य करने के लिए कोई ना कोई महापुरुष, कोई ना कोई अच्छी देवी शक्तियां आपके साथ लगा देगा, जो आपका काम कर देगा। बोलो साईनाथ महाराज की। इसलिए शिरडी साईं मंदिर कालका को बनाने के लिए मैंने कभी शुरू में बहुत टेंशन करी, 3 साल तक एक भी दिन लगी, लेकिन जब बाबा को सौंप दिया तो लोग अपने आप यहाँ आकर चंदा दिया। मैं कभी चंदा मांगने नहीं गया हूँ। मैं शुरू में गए थे हम एक साल में सिर्फ 2 दिन गए थे चंदा, लेकिन तब मेरा स्वरूप पत्रकारिता का था, इसलिए किसी ने जहां से 500 मांगने की इच्छा थी वहां से 50 मिले, तो मन में बड़ा चंदा आ गया। लेकिन जब बाबा की शरण में आ गया, जब बाबा को कहा कि ये भाग मेरा नहीं, ये तेरा है, तूने करना है, यहीं बैठा रहूंगा, मैं कहने नहीं जाऊंगा, तो अपने आप लोगों ने बाहर कलकत्ता से 50,000 भेजने शुरू कर दिए। तो ये क्या है? मांगे मिले ना भी, अगर भगवान है तो सब कुछ मिलेगा। इसलिए भगवान को शरण करो। इसलिए जब आप अच्छा कार्य करने के लिए चलेंगे तो मानव आपके आसपास जो ये समाज है, जो मानव है, ये भले आपकी सहायता ना करे, लेकिन ईश्वर आपको देख रहा होता है कि आपका कार्य अच्छा है या बुरा है। अगर ईश्वर को लगता है कि आपका कार्य अच्छा है, समाज में अच्छी जागृति लाने वाला है, मनुष्य को प्रेम में जोड़ने वाला है, मनुष्य को सहायता करने वाला है, तो वो आपके साथ देवी शक्तियां लगा देता है। देवी शक्तियां का क्या? कोई ना कोई ऐसा महापुरुष आपके साथ लगा देगा तो आपके काम कर। जैसे हमारे शरीर लगे संदेश कई ऐसे कोई इनको भगवान तो लगाता है, और जब भगवान की कार्य कराने की रीति अपनी होती है, किसी से वो घाट बनवाता है, किसी से धर्मशाला बनवाता है, किसी से लंगर लगवाता है, किसी को वस्त्र बांधने में लगा देता है। आपने देखा ना, कभी कोई कंबल बांध रहा है, कभी कोई पानी पिलाने के काम कर रहा है, तो किसी को और कुछ नहीं। हमारे कालका में बहुत महापुरुष थे बेचारे, उनका नाम वो कालका में जो शमशान घाट है उसको ये बनाने में लगे रहते। शमशान घाट को अच्छा बनाने में लगा रहते, यहाँ आना तो अच्छा हो। ये भगवान की रीति होती है, किसी से क्या करवाना होता है। इसलिए जब हम कुछ कर रहे होते हैं अच्छा, और मैं कहूँ अच्छा है, जब हम बुरा भी करते हैं तब भी हम अपने आप नहीं करते। ये भी एक तथ्य है। हम बुरा भी अपने आप नहीं करते। जब हम अच्छे के अपने आप कर सकते तो बुरा भी अपने आप ना करते, वो ही कराता है। लेकिन वो बुरा कब करवाता है? वो हमारे कर्मों के अनुरूप हमें फल दिलवाने के लिए बुरा करवाता है। किसी को बुरा बुलवा देगा, वो हमें बुरा बोलेगा, हमारा नुकसान करेगा, हमें भुगतना पड़ेगा। इसलिए उस जन्म कर्म के चक्कर से बचने के लिए, अपने पिछले कर्मों को अच्छा करने के लिए छूट नहीं सकते हो, सिर्फ उसमें रिलेट ले सकते हो, कम करने की, उसको दुख को सहने की शक्ति ले सकते हो। किससे? भगवान से।
और भगवान के बाद कहते संत 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 की आप कथा सुन लेते हो, संत के सानिध्य में चले जाते हो, संत के चरणों में चले जाते हो, संत को अपना बना लेते हो, संत को अपना गुरु बना लेते हो। पोथियां जितनी मर्जी पढ़ो, अगर पढ़ाई भी अगर बगैर गुरु के ज्ञान मिल जाता तो स्कूल में शिक्षक की जरूरत नहीं होती, सब अपने घरों में किताबें पढ़ लेते। अरे स्कूल में टीचर भी तो किताब में से पढ़ के बताता है, ये अध्याय बोलो, इसका लेसन नंबर इतना बोलो, क्या घर में नहीं कर सकता। लेकिन बताने वाला निर्देश जरूर चाहिए। जिसके जीवन में कोई निर्देश देने वाला नहीं है, जिसके जीवन में निर्देश लेने की आदत नहीं है, वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए वो कौन सा निर्देश, कैसा, और निर्देश किससे लेना और कैसा लेना है, इसकी गुरु की पहचान हमें करनी है। इसलिए संत, जब आप किसी संत के सानिध्य में चले जाते हो, जब आप किसी संत की कथा का श्रवण करते हो, तो हमारी जो मानसिक है ना, कथा है ना, जो कथा, ऐसा क्यों होता है? रामायण तो एक ही है, लेकिन उसको 1000 बार भी आप सुनोगे ना तो 1000 बार सोचोगे कि मैं पहली बार सुन रहा हूं। साइंस चित्र आप जितनी बार पढ़ लो, लेकिन जब भी जितनी बार भी आप दूसरी बार फिर ये अध्याय पढ़ोगे, फिर नया अक्षर उभर कर निकलेगा जो अपनी आंखों से पहले ओझल हो गया था। क्योंकि कथा जो है ना, कथा हमारे जो विकार है, हमारे शरीर में जो आसक्तियां हैं, जो विकृतियां हैं, जो बैड वाइब्रेशन जिसको बोलते हैं, जो हवाएं संचार कर रही है, जो हमें मोह की तरफ, लोभ की तरफ, लालसा की तरफ जो इंद्रियां हमें खींचती है, उसको छानने का काम अगर करती है तो वो कथा करती है। इसलिए जो जीवन में कथा नहीं सुनता, वो अपने जीवन को कभी ठीक नहीं कर सकता, अपनी इंद्रियों को ठीक नहीं कर सकता। क्योंकि ये जो शरीर हमारा एक रथ के समान है, और ये जो मन, इंद्रियां हैं, ये घोड़े हैं, और मन जो है लगाम है। इंद्रियों का आपका स्वाद, वो तो मीठे की तरफ जाएगा, स्वाद की तरफ जाएगा, इंद्रियां लोभ की तरफ जाएंगी, वासना की तरफ जाएंगी। लेकिन मन की लगाम से अगर हम इंद्रियों को पकड़ लेंगे तो इंद्रियां भटकेंगी नहीं। लेकिन मन कैसे रहेगा? जैसा खाया अन्न वैसा हुआ मन, जैसा हुआ मन वैसा हुआ आचरण, जैसा हुआ आचरण वैसा हुआ व्यवहार, और जैसा हुआ व्यवहार वैसे मिलेंगे। अकेले व्यवहार अच्छा तो सब कुछ अच्छा, व्यवहार खराब तो सब खराब। इसलिए मन कब आपका सही हो सकता है? क्योंकि मन में जो इंद्रियां हैं, मन में जो विषायुक्त फैल चुकी है, उसको छानने का काम सिर्फ प्रथा कर सकती है। मन का काम तो सोचना है। आप एकदम आंखें बंद करो, 2 मिनट में आप अमेरिका पहुंच जाओगे। 2 मिनट में आप अपने बचपन का सीन अपने मन में आंखें मिल जाओगे, तो 2 मिनट में पहुंच जाता है। मन तो कहीं ना कहीं पहुंच जाता है। इसलिए मन आपको चलाए, इससे पहले आप मन को चलाने लग जाओ। कब? कि मन को साईं की तरफ लगा दो, भगवान की तरफ लगा दो, मालिक की तरफ लगा दो, उसको बस सोचने में लगा दो। ओम साईं, 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 बस जपने में लगा दो। बस जब उसको काम दे दिया, उसको काम दो ना। वो आपको काम देने से पहले आप मन को काम दे दो। क्या? नाम जपने का, सिमरन करने का, चिंतन करने का, मनन करने का। आपके मन में जो भावना आएंगी, और जब आप मन को अपने हिसाब से काम देना शुरू कर दोगे, तो आप जिस प्रकार, जिस लक्ष्य पे आप पहुंचना चाहते हो, भगवान से मिलन करना चाहते हो, उस लक्ष्य तक आप पहुंच जाओगे। इसलिए कथा एक ऐसा सूत्र है, कथा एक ऐसा पेचकस है जो आपके मन के शुक्र को टाइट करता है। कीर्तन, कथा के साथ जो कीर्तन होता है, कीर्तन एक ऐसा माध्यम है, ऐसा सूत्र है जो हमारे शरीर को झूमने में मजबूर कर देता है, मगन कर देता है, सुनने में ले जाता है। क्योंकि जब हम कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, फिर हम दुनिया भूल जाते हैं, उस भजन की तरफ अपने आप को मोहित कर देते हैं, और जिस ईश्वर का, जिस इष्ट देव का वो भजन हो रहा था, उसकी छवि हमारी आंखों में घूमने लगती है, और हम उसकी छवि को अपने शरीर के साथ आनंदित कर देते हैं। साईं राम जय जय राम। और
कीर्तन का क्या फर्क पड़ता है मेरे जीवन में। जिस प्रकार अब आपको घटना बताने जा रहा हूं कि मेरा जीवन कैसे हुआ। मंदिर तक तो ठीक था, मंदिर बना दिया, पत्रकारिता भी चल रही थी, लेकिन कथा क्यों करने बैठे थे। जिंदगी में एक चिंतन आपकी दशा बदल देता है, एक भजन आपकी दशा बदल देता है, कोई एक सूत्र आपकी दिशा बदल देता है। मैं भी साइंस सेंटर पढ़ता था, कई बार पढ़ी, लेकिन जिस दिन मैंने एक बार साइंस सेंटर में पढ़ रहा था और चोलकर नाम की कथा को पढ़ रहा था, उस चोलकर की कथा ने मेरा जीवन बदल दिया और मुझे कथा करने की ओर प्रेरित कर दिया। बाबा की जब ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी, अब आपको कथा सुनाने जाऊं तो आप अपने आप समझ जाओगे कि कथा का मतलब क्या था और मैंने क्या सोचा था। तो बाबा की ख्याति दूर दूर जब फैल गई तो बाबा का प्रचार करने के लिए, बाबा को और दुखी लोगों से मिलाने के लिए और दुखी लोगों को बाबा के पास भेजने के लिए दास मनु महाराज जगह जगह कीर्तन किया करते थे, दूर दूर तक कीर्तन किया करते थे। और दास मनु जब दूर दूर कीर्तन किया करते थे तो कीर्तन के समय वो बाबा का एक चित्र सामने रखकर फिर भजन कीर्तन किया करते थे, बाबा का गुणगान किया करते थे। ठीक इसी प्रकार एक दिन बॉम्बे में एक शिव मंदिर के अंदर जब दास मनु महाराज कीर्तन कर रहे थे तो उस कीर्तन में उन्होंने बहुत बाबा का बखान किया। बाबा तो अच्छे हैं, बाबा ने जिसके सिर पर हाथ रख दिया उसकी दुख दूर हो जाते हैं। शिरडी में जो बाबा को मिलने जाता है बाबा उसके दुख दूर करते हैं, जो मनोकामना होती है पूरी। बहुत लीला इतनी कि कुछ है ही सकते। तो उस कथा के पंडाल में चोलकर नाम का एक व्यक्ति बैठा था जो बाबा की इस प्रकार की कथाएं सुनकर आनंदित हो रहा था। लेकिन एक तरफ वो कथा सुन रहा था, दूसरी तरफ वो बात कर रहा है अपने मन से। क्या मन से बात कर रहा है? बाबा के चित्र को देख रहा है। जैसे आप सामने बैठे हो तो बाबा की मूर्ति को देखो, मूर्ति को देखते देखते बाबा मन से बात करोगे। बाबा की मूर्त को देखो, सूरत को देखो। बाबा ने कहा है कि जब जब मेरा भगत मेरी मूर्त को देखता है, मेरी सूरत को देखता है, तब तब मैं उसे भी देखता हूं। जब हम बाबा को, बाबा के चित्र को, बाबा की मूर्ति को आशापूर्ण निगाह से देखेंगे, आशापूर्ण निगाह से मानने की कोशिश करेंगे, तब तब बाबा भी हमें देखेगा। क्योंकि बाबा ने कहा कि जब जब मेरा भगत मेरी ओर देखता है तब तब मैं भी उसकी ओर रहम की नजर से देखता हूं। इसलिए जब भी आप बाबा के चित्र को देखो, बाबा की मूर्त को देखो, बाबा की सूरत को देखो, इस प्रकार देखो जिस प्रकार एक बच्चा मां को देखता है। बच्चे ने कोई चीज लेनी हो भले मुंह से मत बोले, लेकिन मां को ऐसा दिखेगा, अच्छा मुझे पता है तुझे रोटी चाहिए, मां पहले समझ जाती है। तो दूध नहीं पिया था ना आज, क्योंकि मां को पता होता है। इसी प्रकार भगवान को पता होता है अपने भगत करने बच्चे के बारे में उसे क्या चाहिए, सिर्फ हमें तो देखना है, बस देखना। तो चोलकर भी चित्र को देखता जा रहा है और साथ साथ में मन में क्या कह रहा है कि हे मेरे साईं, मैंने आपका बहुत गुणगान सुना, मैं आपके गुणगान से बहुत प्रभावित हूँ साईं। इसलिए हे मेरे साईं, अगर आप मेरा भी एक काम कर दो, मेरी नौकरी जो कच्ची है, क्योंकि वो थाने जिला के न्यायालय में अस्थायी नौकरी था, अस्थायी कर्मचारी था। तो उसने कहा मनी मन बाबा से कि हे मेरे साईं, अगर आप मेरी नौकरी पक्की कर दो तो मैं आपकी शिरडी में आऊंगा, मिश्री का भोग लगाऊंगा। अगर आप मेरी नौकरी पक्की कर दो तो यहां उसने सोचा, बाबा ने कार्य करना शुरू किया। कुछ दिनों के बाद भाग्य ने पलटा खाया और चोलकर ने विभागीय परीक्षा दी और उसमें उत्तीर्ण हो गया, पास हो गया। जो कच्ची नौकरी थी वो पक्की हो गई, तनख्वाह बढ़ गई। अब क्या शेष रह गया था? अब क्या शेष रह गया था? क्योंकि जो बाबा से उसने जो मांगा कि मेरी नौकरी पक्की कर दोगे तो मैं शिरडी में आऊंगा, नौकरी तो बाबा ने पक्की कर दी। अब उसको वहां जाना था,
लेकिन हम परण तो कर लेते हैं, मांग भी लेते हैं, मैं आऊंगा जी, रखी चढ़ाऊंगा, माता मेरी पूरी इच्छा। कभी तो मांगना नहीं चाहिए, ऐसे संकल्प करना नहीं चाहिए। खासकर किसी चीज को, विशेष चीज को, मैं इतना करूंगा, मैं उतना करूंगा, कम करूंगा, क्योंकि भगवान परीक्षा लेता है। और दूसरी जगह ये सही भी है कि मांगना भी चाहिए भगवान को, क्योंकि भगवान ही देखता है। भगवान को मानते भी रहते, जब तक उनके नियम करते तब तक हम नहीं किसी में लागू करेंगे, तब तक कोई करेगा ही नहीं उसको पूरी। इसलिए चोलकर ने भी मांग लिया था कि मेरी नौकरी पक्की कर देगा तो मैं शिरडी में आऊंगा, तो नहीं आऊंगा। लेकिन गृहस्थ का घाट एक ऐसा घाट है, इंसान बड़े से बड़े पर्वत को पार कर सकता है, बड़े से बड़े समुद्र को पार कर सकता है, लेकिन गृहस्थ का घाट इतना पार करना मुश्किल है। आज चप्पल टूट गई, कल किताब खत्म हो गई, आज रजाई ले आई, कल चंदन लानी है, कल राशन खत्म हो गया, आज बुखार आ गया, कल तबीयत ठीक हो गई है। बस जो घर का मुखिया है ना, बस उसी में उलझता रहता है। जितने में चौथे बच्चे को वो सेंटर में लाता, उतने में पहले बच्चे की कमीज फट जाती है। ग्रस्त घाट है कैसे? सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, चलता रहेगा तो कोई ऐसी शादी आ जाएगी नजदीक करीबी साले की, तो बस समझो फिर तो हो गया कल्याण। नहीं भी खर्च करना हो तो बीवी के रखने, माई के लाज रखने के लिए करना पड़ेगा। होता है, कौन होता है? ग्रस्त का घाट होगा। चौधरी भी फंस गया इसी में। जितने भी वो पैसे इकट्ठे करता, उतने में घर का कोई खर्च आ जाता, शिरडी का किराया कैसे रह जाता। लेकिन चोर करने भी पक्का था। अब उसने सोचा कि मैं पैसे कैसे इकट्ठे करूं, कौन सा घर का खर्च ऐसा कम करूं जिससे मैं मेरे पास किराया हो जाए और मैं शिरडी जाऊं। उसने सब नजर डराई, आटा तो लाना है, सब कुछ लाना है, लेकिन उसने अपना एक खर्च कम करा। कौन सा? चाय का, शक्कर का। या मैं शक्कर नहीं लाऊंगा, चाय ही नहीं पीऊंगा और कम पीऊंगा, बगैर शक्कर की चाय पीऊंगा, फीकी चाय पीऊंगा, लेकिन उसका जो पैसा बचेगा, उसका कितना पैसा बचता था? एक महीने में 1 आना, 2 आना, 3 आना, 4 आना, खैर बचते थे 5-6 महीने बाद। उसके बाद इतना पैसा इकट्ठा हो गया कि शिरडी जाने के लिए किराया, आने जाने का किराया, मिश्री के लिए होगा प्रबंध हो गया। बस अब तो संकल्प शेष रह गया था। फटाफट शिरडी गया, बाबा को मस्जिद पे नमस्कार किया। जैसे उसने बाबा की मूर्त देखी, आंखों से आंसू आ गए, चरण पकड़ लिए, हे मेरे साईं, हे मेरे दीनदयाल, आपसे मैंने कीर्तन में मांगा था और आपने दे दिया। इसलिए जब कथा के अनुरूप कोई प्रसंग चल रहा हो ऐसा जिसमें कुछ मांगने की बात हो, भगवान उसमें देता हो, तो आपको मांग लेनी चाहिए। इसलिए आप ही जो कुछ है बाबा से मांग लो, बाबा आपको जरूर देंगे। चलकर ने धन्यवाद किया, बाबा का चरण वंदना की, नमस्कार की, मिश्री का फिर भोग लगाया, नारियल भेंट किया। जब चलकर चलने लगा तो बाबा ने साथ ही बैठे भगत को कहा, अरे आज इन अतिथि महाशय को अधिक शक्कर वाली चाय देना। और जैसे ही बाबा ने ये शब्द कहे, चलकर पीछे मुड़ता है और बाबा के चरण पकड़ लेता है। ये मेरे साईं, आपको कैसे मालूम कि मैं शक्कर वाली चाय देता? उसके दर्द आंसू बह रहे हैं और बाबा के चरण कि हे मेरे साईं, कितनी दूर मैं बॉम्बे रहता हूँ और आपने कैसे समझ लिया कि मैंने शक्कर छोड़ दी? तब बाबा कैसे कहा, मेरा भगत भले ही 7 समुद्र पार क्यों ना हो, वो जब भी मुझे याद करता है, मेरे जीवन कुछ भी करता है, कुछ भी सोचता है, कुछ भी छोड़ता है, कुछ भी करता है, मैं उसके हृदय में वास करके सुनता हूँ, समझता हूँ और उसकी हर इच्छा को पूरी करता हूँ। इसलिए बाबा ने कहा कि जब जब मेरा भगत मेरा नाम लेगा, भले वो 7 समुद्र पार क्यों ना हो, उसकी हर मनोकामना पूरी करूंगा। मैं हर पल हर क्षण अपने भगत के दिल में वास करता हूँ, उसके दुख को अनुभव करता हूँ, महसूस करता हूँ।
अपने भक्तों के घर में अक्सर जाकर उसकी सहायता करता हूं। मेरे भक्तों के घर में कभी अन्न वस्त्र का अभाव नहीं होगा। बाबा ने उसे वचन दिया कि जो मेरा भक्त मुझे याद करता है उसके साथ बोलो साईं नाथ। और जब मैंने ये चोलकर की कथा पढ़ी थी तब मेरे मन में कोई विचार आया, अगर दासगणु महाराज की कथा में चोलकर का जीवन बदल सकता है, उसकी नौकरी पक्की हो सकती है, तो क्यों ना मैं भी कथा करूं, मैं भी कीर्तन करूं, मैं भी यही कथाएं बाबा की लोगों को सुनाऊं, और ना जाने मेरी कथा में कौन बाबा से मांग ले और बाबा उसको दे दे। बस यही लक्ष्य लेकर मैंने 108 कथाओं का संकल्प लिया, जिसमें ये 10वीं कथा है। और मेरा अनुभव है पिछली 9 कथाओं का कि जिसने कथा में बाबा से मांगा है उसे मिला है। उसमें भले ही 14 साल का कोई मांग रही है, उसको पुत्र बाबा ने दिया है, जिसको नौकरी नहीं लगी उसको नौकरी मिल गया। एक दिन तो एक बारी पहली जो मेरी कथा कार्यक्रम हुई थी उसमें एक भाई ने नौकरी मांगी इसी को चोलकर की कथा को सुनकर, और उसकी हरियाणा सरकार में पक्की नौकरी लग गई। और जिसने उसको पहली तनख्वाह मिली तो वो मंदिर बाबा को मत्था टेकने की बजाय सीधा मेरे पास आके पहले 21 की पर्ची कटाता है कि आपकी कथा कि आपके माध्यम से कथा सुनी थी और मेरी नौकरी लगी। मैंने कहा नहीं बाबा ये सब बाबा, इसलिए कथा में बहुत है, इसलिए कथा को सुनो, कथा को चिंतन करो, मनन करो, उसको जीवन में आचरण में लेके आओ। कथा में सुनने का दूसरा सबसे बड़ा फल इसलिए मिलता है कि भगवान प्रसन्न होते हैं कि जिस कारण के मैंने अवतार लिया, जिस चीज के लिए मैंने अवतार लिया, वो मेरे अवतार खत्म होने के बाद भी आज समाज में उस चिंतन उस कथा को, उस लीला को चिंतन किया जा रहा है, मनन किया जा रहा है। और जो कथा कहता है उसको तो मिलेगा जो फल, कथा को जो सुनता है उसको ज्यादा फल इसलिए मिलता है क्योंकि कहने वाला एक से बोलता है, सुनने वाला 2 कान से सुनता है, जिसको डबल मिलता है। इसलिए भगवान प्रसन्न होता है कि मानव मेरी उस लीला का गुणगान कर रहा है, उस लीला को सुन रहा है। बोलो साईं नाथ।